अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द हशमत शरीफ व्लॉग। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसने भी अगर नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियो पे अपलोड, मेरे चैनल पे अपलोड है, वीडियो पे बोल रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। रमज़ान की प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों का भी नॉन मॉड्यूलर किचन है और मेरे जैसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं? देखिए मेरे किचन का क्या हाल है। तो बस मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी हूँ कि ये बार ये रमज़ान में ना मैं कुछ ऐसे करने वाली हूँ कि मतलब मेरे बच्चों के हाथ कुछ सामान ना लगे। तो देखिए कहाँ तक मैं कामयाब होती हूँ और कहाँ तक नहीं होती हूँ। वैसे तो सारे के सारे डब्बे में खाली कर करके सब वापस से वॉश करके रखने वाली हूँ। वैसे तो सब साफ ही थे डब्बे, लेकिन रमज़ान में कुछ खास, क्योंकि इसका भी एक अलग ही मज़ा है, अलग ही वो रौनक जो है, सफाई जो क्लीनिंग, जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उससे कुछ ज़्यादा ही हल्कापन महसूस होने लगता है। तो मैं बस वही करने जा रही हूँ। जो चीज़ मुझे रखनी है उसको रखूँगी, बाकी जो चीज़ नहीं रखनी है मैं वो उसको फेंक दूँगी। वैसे तो ये मेरा माइक्रोवेव अच्छा खासा था, लेकिन ये कोने-कोने में रखा-रखा ऐसे ही रह गया था। 2 साल से मैं मतलब इसको यूज़ नहीं कर रही थी, तो पता है उसका हाल क्या हो गया था। कुछ अभी दे मैंने ट्राई करी थी अभी वापस से, तो ये मतलब नहीं चल रहा है मेरा माइक्रोवेव, तो अब मैं उसको बनाने के लिए दे दूँगी। अच्छा अच्छा है मेरा, वो सैमसंग का है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेक होती है हर चीज़। तो एक बार बनाने के लिए कोशिश करूँगी, अगर नहीं बना तो फिर छोड़ दूँगी इसको, वापस फेंक ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो देख-देख के तो मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं ये सारी चीज़ों को। तो बस अब ये सारे डब्बे मैं खाली कर रही हूँ और वापस से इसको अच्छे से वॉश करके मैं वापस इसके अंदर फिल करूँगी। देखिए मैं अब ये ना सारा चीज़ देख ले रही हूँ कि कौन से सामान घर में है, उसके हिसाब से नेक्स्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? हम लोग सिर्फ़ 2 जन हैं और 2 बच्चे हैं, तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो हम लोग को है ना, मतलब एक मर्तबा अगर राशन भरा लेते हैं ना, तो हम लोग को 3 से 4 महीना आराम से राशन चल जाता है हमारा। तो मैं ना हर 3 महीने या 4 महीने के बीच में ऐसे कंटेनर क्लीन करके फिर उसके अंदर सामान भर लेती हूँ। तो इस वक्त तो समझो सारे डब्बे तो मेरे अच्छे से क्लीन थे, लेकिन इस बार मैं ये सब देख ले रही थी कि मतलब जो चीज़ लेनी है ना तो सिर्फ वही चीज़ लूंगी। फोकस मेरा वही चीज़ पे था। तो अब ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से देख रही थी कि मतलब क्या क्या बाकी है, क्या क्या नहीं बाकी है। फिर लास्ट में मैं ग्रोसरी का सब डालूंगी वीडियो। तो बस ये टाइम ऐसा होता है कि बस कैलकुलेट कर लेती हूँ कि कुछ-कुछ बाकी रहेगा सामान, या फिर पहले ख़त्म करने वाली जो चीज़ होती है ना, उसको साइड में कर लेती हूँ मैं। अब बस सारी की सारी चीज़ें ये रात में मैं इसलिए निकाली थी क्योंकि ना सुबह में ना ऐसा होता है कि सा बच्चे ना सब खींच-खींच के लेते जाते रहते हैं, तो इसलिए मैं ना ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए। तो मैं थोड़ा वो लोग को थोड़ा सुला दी थी और मैं आके यहाँ पे किचन में कंप्लीट करने लग गई। एक्चुअली जो मैंने शूट करी थी ये दोपहर से मैंने काम स्टार्ट करी थी, लेकिन ना वो लोग साथ में बच्चे मेरे ऐसे हैं ना कि मतलब मेरे को अकेले काम नहीं करने देते। वो लोग को ऐसा होता है कि मतलब मम्मा के साथ में खेलेंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं ना खेलने के लिए साथ में, तो मुझे मुझे उन लोग का साथ देना पड़ता है खेल में। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि काउंटर टॉप के नीचे ये टी टेबल क्या कर रहा है। तो देखिए मेरे पास में ना कुछ एडजस्टमेंट के लिए कोई चीज़ थी नहीं, तो मैंने ना अपना एक जुगाड़ लगाई थी कि टी टेबल मेरे कुछ काम का नहीं था, फेंकने लायक हो गया था ये। क्योंकि ना ज़ैन और तैयब जब इसके ऊपर खेलते थे ना, तो इसमें से ना आवाज़ आने लगती थी, तो कभी भी टूटने का चांसेस था, ग्लास का है ये। तो मैंने ना उसको, मैं ऐसे शेल्फ के लिए मैंने इसको यूज़ कर लिया, और मैं माशाल्लाह वो ना सारी चीज़ें बिखरी हुई अच्छी भी नहीं दिखती थी, और ये मेरे काउंटर टॉप के नीचे जो रखने वाला जो स्पेस है ना, वो उसके लिए यूटिलाइज़ हो गया। तो अब देखिए ये बहुत दिन से मैंने ना क्लीन नहीं की थी, तो अब ये मैं स्टार्ट करी हूँ सारा का सारा। एक्चुअली ज़्यादा दिन मैं रही नहीं हूँ ये घर के अंदर। कभी अम्मी के पास, क्योंकि ज़ैन बहुत छोटा था, तो अम्मी के पास ज़्यादा रही हूँ मैं 2 साल से, और कभी आना-जाना करती थी, लेकिन इतना डीप क्लीनिंग कभी हो नहीं पाई थी। तो बस अभी मैंने सर्फ़ डाल दी और ये मैं वॉश करने का काम शुरू कर दी हूँ। वैसे तो ईज़िली निकल जा रहा था, क्योंकि मैं बस थोड़े-थोड़े टाइम पे ना घसती ही रहती हूँ। देखिए ये सब चीज़ ईज़िली मतलब हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। मुझे कोई चीज़ की मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्टेन निकालने के लिए। ये खुद ब खुद ही निकल जा रहा था। देखिए, नॉर्मली स्क्रबर से मैं घस रही थी और ये बस निकल गया। मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मतलब काउंटर टॉप जब साफ़ था तो काउंटर टॉप के नीचे वाला जो एरिया था वो गंदा हो गया था। तो अब ये जब साफ़ हुआ है तो काउंटर टॉप गंदा हो गया है। वैसे तो ये वाला जो स्टैंड है मेरा, ये वॉल पे मैं लगा सकती हूँ, लेकिन टाइल्स टूटने की वजह से मुझे ये काउंटर टॉप के नीचे वाले एरिया में इसको सिर्फ और सिर्फ नीचे जमीन पे इसको रखना पड़ रहा है। तो मतलब जो चीजें यूज होने वाली है ना, मतलब जो अच्छी चीज है उसको भी मुझे मतलब बेकारी तरीके से यूज करना पड़ रहा है। और वो मतलब दिखने में बहुत अच्छा दिखता है स्टैंड, उसके अंदर सारे के सारे बर्तन बहुत अच्छे दिखाई देते थे, जिसकी वजह से मुझे बर्तन भी है ना, अब मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं मतलब छुपा के रखने लगी हूँ और बच्चों के हाथ आने लग जाती है। वही मेरा प्रॉब्लम है। वन और लास्ट एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जो मतलब किचन ओपन है और बच्चों के हाथों सारे सामान आ जाते हैं, यही मेरा प्रॉब्लम है। और इसको ही निपटने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो देखते क्या कर पाती हूँ मैं। वैसे तो अम्मी आए हुए ना, तो अम्मी ने मुझे एक आइडिया दिया है कि मतलब बच्चों से बचाने के लिए ऐसा करो कि मतलब जो चीजें सामान जो तुमको रोजमर्रा में लगती हो वही चीज किचन में रखो, बाकी सारी चीजें ना जो नहीं यूज आती है उसको साइड करती चली जाना। तो मतलब इससे क्या होएगा कि तुम्हारा टाइम भी बचेगा और बच्चों के साथ मतलब बच्चों से भी तुमको थोड़ी मतलब आसानी हो जाएगी और किचन भी साफ रहने लगेगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वही चीज पे कंसंट्रेट करी हूँ कि मतलब मुझे क्या चीज फेंकनी है और मैं बस उसी पे ट्राई कर रही थी सारी की सारी चीजें। तो मैं ऐसे करूंगी ना कि मतलब जो चीज इसमें अगर रखनी होगी ना तो मैं इसमें भी रखूंगी, सारे डब्बों में भी। शेल्फ में नहीं रख सकती हूँ तो मैं थोड़े मतलब ये चीजों में भी यूज करूंगी। अब मैंने एक स्टील की टाकी भी रखी थी जिसके अंदर मुझे मतलब जो चीज़ फेंकना भी नहीं है और मुझे हो सकता है कि वो मुझे बाद में भी काम आए, तो मैं ना वो स्टील की टाकी के अंदर सारा का सारा सामान उसके अंदर रख दूंगी ताकि वो मुझे बाद में भी काम आ जाए और बच्चों के हाथ में भी ना लगे। जो छोटी छोटी चीजें थी ना, मैंने वो स्टील की टाकी के अंदर डाल दी। और मुझे कभी कोई मेहमान आ गए या कुछ ऐसा ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ना कभी कभी, तो मैं चीजें उसके अंदर रख दूंगी। ये स्टील की टाकी शायद आप लोगों को दिख रही होगी। तो बस अब मैं कॉटन के कपड़े से सारी की सारी जो वाटर होता है ना उसको बस उसको क्लीन कर ले रही हूँ। हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को वापस से कॉटन का कपड़ा मारना लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वापस से स्टेन लगने का डर है ना, इसलिए मैं इसको बस कॉटन के कपड़े से वापस से इसको पोंछ रही हूँ। अब सारे के सारे डब्बे वापस से मेरे को कॉटन के कपड़े से पोंछने पड़ रहे हैं अब, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीजें वापस रखनी भी है ना। और अब मैं जो आप लोगों ने देखे होंगे कि सारी की सारी चीजें मैंने पॉलीथीन में रखी हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब डब्बे साफ रहते हैं। इसका ये एक ही रीजन है कि डब्बे साफ रहते हैं, कभी भी क्लीन करो और कभी भी निकालो, डब्बे आपके गंदे नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही कवर में ही रख देती हूँ कभी भी। ये देखो धोने के बाद में ये एक दूसरे में से चिपक गया था और निकालने में इतनी ताकत लग रही थी। बस अब ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी रमज़ान की तैयारी तो समझो खूब ज़ोरों-शोर से चल रही है। आप लोगों की कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट के बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है मुझे, और अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें। वैसे तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही आते हैं कमेंट। और ये रमज़ान सबका अच्छे से जाए और बस यही दुआ करती हूँ मैं, हमारी इबादतें अच्छे से अच्छी हों और बस आखिरी हद तक कोशिश करूँगी मैं कि बस इबादत में ज़्यादा वक़्त निकले मेरा। आमीन सुम्मा आमीन। इसलिए तो इतनी सारी कोशिशें हो रही है ना कि मतलब खाना पकाने में कम टाइम जाए और बच्चों बच्चों में ज़्यादा तो रहना ही पड़ता है। अब तो समझो ऐसा टाइम है कि मतलब बच्चों में ही ज़्यादा टाइम जाता है मेरा, कुकिंग में भी उतना नहीं जाता। मैं सिर्फ़ एक टाइम बना लेती हूँ खाना और मतलब 2 टाइम मेरा हो जाता है। हाँ, कभी-कभी बच्चों को जब स्नैक्स वग़ैरह कुछ बना के देना होता है तो मैं वापस से आ जाती हूँ। इस वक़्त ना ज़ैन उठ गया था तो थोड़ी बहुत सारी चीज़ें वो गिराने लग गया था, तो बस मैं अभी उसको क्लीन करके रख रही थी साथ ही साथ।
अब देखिए सब रखने वाली चीज़ें हैं। देखो ये जो टी टेबल है ना, मेरे इतने ज़्यादा काम आता है ना ये। अब इतना ही काम बाकी है बस। सही तरीके से अगर सफाई की जाए ना, तो किचन को मुझे ऐसा लगता है कि मेकओवर की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर किचन अच्छा ही होता है, बस उसको तरीके से रखा जाए। अगर सफाई का ध्यान रखेंगे तो सारे किचन अच्छे नज़र आते हैं। और सहूलत की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए किचन में, मेरा ऐसा कहना है, बाकी पता नहीं। सहूलत की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ताकि हमारा ना काम जो है कम से कम में और कम से कम टाइम में हो जाए, और किचन से फ़ारिग रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं, हम औरतों के लिए किचन तो ऐसा है कि किचन ही मेरा घर है, ऐसा हिसाब हो जाता है। तो बस यही चीज़ होती है हमारे साथ तो। किचन ही हमारा घर है, असल घर। ना मायका है ना ससुराल, किचन ही हमारा घर है। तो ज़्यादातर तो सोचती हूँ कि जल्दी-जल्दी निपटा लूँ, इसलिए मैं ना कोई ऐसे गैजेट्स खरीदती हूँ कि मतलब जिससे ना कम टाइम हो लगे किचन के अंदर। अब बस एज़ इट इज़ जैसे-जैसे सामान मैंने साफ़ करी, देखो सब चीज़ क्लीन होके अच्छी नज़र आ रही है, साफ़ अब तक का तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा है। लास्ट फाइनल लुक आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, आप लोग भी ज़रूर बताना कि कैसा लगा। कप तो मेरे पास में देखो, कपों की तो भरमार है। आप लोगों ने फर्स्ट व्लॉग भी मतलब सेकंड लास्ट व्लॉग भी देखे होंगे आपने मेरा, कि मतलब उसमें कप मेरे पास में इतने ज़्यादा कप है ना, जितना मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ ना, वैसे मेरे पास में मेहमान भी वैसे ही आते हैं, मेरे ही जैसे जो चाय पीते हैं। तो हम लोग की तो समझो गपशप लगी हुई रहती है। चाय वाले, चाय के बगैर तो जमता नहीं हम लोगों को। सारी चीज़ें धुल के माशाल्लाह कितनी अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग ज़रूर लास्ट वाला जो लुक है वो ज़रूर देखिएगा। मैं इस किचन में कर्टन लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैंने कर्टन के लिए कुछ बंदोबस्त करके रखी हूँ। आप लोग, मैं इसके बाद जो व्लॉग डालूँगी ना, तो आप लोग उसका लुक देख के बताना कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं रहने दूँगी, वरना मैं निकाल दूँगी कि ऐसे ही अच्छा लगे। देखिए मैंने ना ये एडहेसिव स्टिकर्स लेकर आ गई हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एडवाइस किए थे कि मतलब ये हुक बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मैंने देखी उनके कहने पे ये स्टिकर मैंने खरीद ली। अब मैं ये पहला ही है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं अब ये कब तक टिकेगा। वैसे तो ये मिरर तो अच्छे से लग गया था मेरा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।